Hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे उस चीज की जो तुम्हें काफी ज्यादा डिप्रेस करके रखती है, जो तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी हर्डल बन के सामने आती है। तुम्हारे बैकलॉग के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ये वीडियो जेई 2022 एस्पिरेंट के लिए स्पेसिफिक होने वाली है। सो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि तुम लोग अपने बैकलॉग को कैसे कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे होंगे कि तुम लोग अपनी 11th को साथ साथ कैसे रिवाइज कर सकते हो। और कुछ चैप्टर्स जो है वो तुम्हारे 11th के भी बैकलॉग में चल रहे होंगे, कुछ तुम्हारे 12th के भी बैकलॉग में होंगे। तो A to Z हर एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, तो वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, वीडियो ज्यादा लंबी जा रही है, तो वीडियो को 1.5x स्पीड पे तुम लोग देख सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जहां भी बैकलॉग की बात आती है ना, सबसे पहला काम तुम लोगों को जो करना होता है वो होता है सेल्फ एनालिसिस। यानी तुम लोगों को अपने आप को ये बताना होगा कि यार कितने चैप्टर एक्चुअल में बैकलॉग में है। हमें लगता है कि हाँ भाई, वो वाला चैप्टर मैंने थोड़ा ढंग से नहीं कर रखा, वो वाला मैंने थोड़ा ढंग से नहीं कर रखा, तो उसको भी बैकलॉग में ऐड कर दो। तो हमारा जो नंबर है ना वो बैकलॉग के चैप्टर्स का, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और जब वो चैप्टर्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो मेंटल स्ट्रेस होने लगता है और जो फिलहाल क्लास के साथ साथ काम चल रहा है वो भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला काम तुम लोगों को यही करना है कि सेल्फ एनालिसिस करना है अपने आप का। अब सेल्फ एनालाइज कैसे कर रहे होंगे, उसका बेस्ट मेथड मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। और मैंने इसको काफी बच्चों को रिकमेंड भी करा है और एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटकम वहां से निकल के आया है। तो मैं तुम लोगों से वो मेथड शेयर कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को एक चेकलिस्ट बनानी होगी। उस चेकलिस्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक टेबल बना रहे होंगे। उस टेबल के 3 कॉलम होंगे और पहले कॉलम के अंदर लिखा होगा चैप्टर का नाम, सेकंड कॉलम के अंदर हम लोगों की हेडिंग होगी थ्योरी और थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि किस चैप्टर की हमने थ्योरी कर रखी है। जिसकी थ्योरी अच्छे से कर रखी है उसके अंदर 2 टिक, जिसकी थ्योरी अच्छे से नहीं कर रखी उसके अंदर 1 टिक, और जिसकी थ्योरी कर ही नहीं रखी उसके लिए कोई टिक नहीं लगाना है। सेम गोज फॉर द क्वेश्चंस। तो एक बार हम लोगों को ये पता चल गया कि हाँ भाई, इतने चैप्टर का कुछ भी नहीं कर रखा है, इतने चैप्टर में थ्योरी पढ़ रखी है, सिर्फ इतने चैप्टर में थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा रखे, ढंग से क्वेश्चंस नहीं लगा रखे, इतने चैप्टर की थ्योरी जो है वो थोड़ी सी कमजोर है। तो इतनी चीजें जब हम लोगों को पता चल गई, तो अब बात आती है कि हम लोग बैकलॉग को कवर कैसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12th को टारगेट कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 11th को टारगेट कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, एक तो 60% क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज ये है कि अब जो क्लास 12th है वो साथ साथ चल रही है और 11th का जो होना था वो हो चुका है। तो फिलहाल हम क्लास 12th के ऊपर ज्यादा फोकस बना के रखेंगे, ताकि आने वाले जो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं क्लास 12th के, वो भी हम लोगों को समझ आते रहे। एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि तुम लोगों को फिलहाल जो क्लास में चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं है कि मतलब आज कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा था लेकिन तुम्हारा पिछला चैप्टर रह रहा है तो तुम उसके ऊपर फोकस हो। ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर जो ये वाला चैप्टर है ये भी बैकलॉग बन जाएगा। तो एक तरह से हम बैकलॉग को कम नहीं कर रहे हैं, हम उसको और बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तो इस चीज को समझना, मोस्टली बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं और बहुत ज्यादा उनका बैकलॉग बढ़ जाता है और एट द एंड उनका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक चीज हम लोगों को समझ आ गई कि फिलहाल जो चल रहा है उसको पहली प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद हम लोग अपने बैकलॉग के बारे में कुछ सोचेंगे। यानी तुमने अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग सब काम कर लिया है, उसके बाद तुम लोगों को 2 घंटे निकालने हैं अपने 12th के बैकलॉग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग उन चैप्टर्स को टारगेट कर रहे होंगे जिनकी हमें थ्योरी आती है लेकिन हमने क्वेश्चंस या तो नहीं करे या फिर थोड़े बहुत कर रखे, कंप्लीट नहीं कर रखे। क्योंकि देखो, अगर किसी चैप्टर को हम स्क्रैच से उठा के पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम जाएगा और फिर हमें लगेगा कि यार बैकलॉग तो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज हमें यही करनी है कि जो चैप्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने रह रहे हैं उस चैप्टर को पहले टारगेट करें, ताकि एक चैप्टर हमारा खत्म होकर साइड हो जाए। और एक चैप्टर के क्वेश्चन तुम लोग 2 दिन के अंदर कर सकते हो, तो तुम लोगों के 8 दिन के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। वहीं पे अगर तुम लोग वो वाला चैप्टर उठा लेते जो तुम्हें स्क्रैच से उठा के पूरा पढ़ना है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती कि 8 दिन हो जाते लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता और हम लोगों को लगता कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम लोगों को कौन से चैप्टर जो है टारगेट करने हैं जिनके अंदर थ्योरी भी थोड़ी बहुत आती है, क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चंस नहीं कर रखे और पूरी थ्योरी भी नहीं कर रखी। उसके बाद वो वाले चैप्टर जिनके अंदर बिल्कुल भी थ्योरी नहीं आती, बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते, वो वाले चैप्टर को उठा के करना है एंड देन वो वाले भी खत्म। तो एक तरह से हमारे पास जो बैकलॉग का बहुत बड़ा नंबर आ गया ना, वो धीरे धीरे जब छोटा होता चला जाएगा ना, तो अंदर से एक सेल्फ रिलैक्सेशन मिलेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई, मैंने इतने चैप्टर खत्म कर दिया, अब मैं और भी कर सकता हूँ। एंड देन तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो करने कैसे हैं ताकि तुम लोगों को इन फ्यूचर भी बेनिफिट मिले, वो हम लोग वीडियो के एंड में बात कर रहे होंगे। फिलहाल हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्लास 11th का जो बैकलॉग है उसको किस वे में कवर करना है। तो देखो, अगर हम क्लास 11th की बात करें ना, तो तुम लोगों को 2 काम करने हैं। पहला है तुम्हारी रिवीजन, उसके साथ साथ तुम लोगों का काम है तुम्हारे बैकलॉग को भी कवर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा रिवीजन को, यानी उन चैप्टर्स को जिनकी तुम्हें थ्योरी भी अच्छे से आती है, जिनके तुम्हें क्वेश्चंस भी तुमने अच्छे से कर रखे हैं, उनको रिवाइज करना है। अब उसको टाइम कितना देना
देना है वही जो हम पहले 12th के बैकलॉग के लिए 2 घंटे निकाल रहे थे ना, वही 2 घंटे अब हमें 11th की रिवीजन के अंदर दे देने हैं। और जब ये चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे उसके बाद तुम लोगों को स्किप मारना है अपने बैकलॉग के ऊपर। अब बैकलॉग कैसे कवर कर रहे होंगे, देखो वही 12th वाला सेम लॉजिक है। सबसे पहले चेकलिस्ट बनानी है, चेकलिस्ट के अंदर जैसे हम लोगों ने प्रोसीड किया था, सबसे पहले उन चैप्टर को टारगेट करना है जिनके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर रखे। उसके बाद उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जिनके अंदर हमने थ्योरी अच्छे से नहीं कर रखी, और उसके बाद उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जिनके अंदर हमने कुछ भी अच्छे से नहीं कर रखा। और अगर टाइम की बात करें तो जो टाइम हम पहले 12th की बैकलॉग के लिए यूज कर रहे थे, उसके बाद हमने उसको 11th की रिवीजन के लिए यूज किया, उसी टाइम को हम लोग यूज कर रहे होंगे 11th के बैकलॉग को कवर करने के लिए। तो ये सब बातें तुम लोगों को काफी हद तक समझ आ गई होंगी। तो अब हम बात कर लेते कि यार एक्चुअल में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कैसे रहे होंगे, यानी क्वेश्चन हम लगा कैसे रहे होंगे, या फिर जब मैं रिवीजन की बात कर रहा था तो हम रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस कैसे कर रहे होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी ट्रिक मेरे को मेरे टीचर ने रिकमेंड करी थी और वही मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बोला था निखिल एक हैशटैग सिंबल का यूज कर लेना। हैशटैग सिंबल तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस के आगे लगाना है जो या तो तुमसे 2 बारी के अंदर नहीं बने, या फिर वो तुम लोगों को थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे, या फिर उन क्वेश्चन की हेल्प से तुम किसी एक अच्छे से रिजल्ट पे पहुंचे, या फिर वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करके मजा आया, इसको दोबारा करेंगे। मजा आया मतलब कि उसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जिस वजह से भले ही वो तुमसे एक बारी में हो गया, लेकिन यार तुम लोगों को लग रहा है क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस के आगे तुम लोग हैशटैग सिंबल यूज करोगे, उससे फायदा तुम लोगों को ये होगा जब तुम लोग बाद में एक और बार रिवाइज करने के लिए उस चैप्टर के ऊपर जाओगे तो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही हैशटैग वाले क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, हर बार हम लोग पूरा रिवाइज नहीं कर रहे होंगे, हम लोग सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे होंगे, उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जा रहे होंगे जहां पे हम लोगों ने हैशटैग यूज कर रखा था। तो ये सब चीजें जो है मैंने खुद फॉलो करी थी और इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। और मैंने काफी जूनियर्स को भी बताया था, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर बताया कि काफी जूनियर्स को भी इससे हेल्प मिली है, तो तुम लोगों को भी काफी हेल्प मिलेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि यार मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने किस तरीके से इन सब चीजों को टैकल करा था। तो देखो यार मेरा भी काफी ज्यादा बैकलॉग बन चुका था। 12th का इतना पोर्शन बैकलॉग के अंदर नहीं था, लेकिन 11th का काफी पोर्शन बैकलॉग में था। स्पेशली हमारे जो चैप्टर्स होते हैं रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा मेरी बैकलॉग के अंदर चल रही थी। तो मेरे को यार अच्छे से याद है 5 जून की बात थी, मैंने अपनी चेकलिस्ट 5 जून को बनाई थी और अगस्त तक जून, जुलाई, अगस्त के एंड तक मैंने अपना पूरा का पूरा बैकलॉग जो है वो कवर कर लिया था। तो तुम लोग भी आराम से कवर कर सकते हो। ऑल्दो मेरा 12th का इतना बैकलॉग था नहीं, लेकिन तुम लोगों के पास मेरे से 15 डेज ज्यादा हैं, तो तुम लोग भी आराम से अगस्त तक अपना कंप्लीट कर सकते हो। और अगस्त तक ना मेरी क्या है 11th की एक तरह से आधे चैप्टर्स की रिवीजन भी हो गई थी और पूरा का पूरा बैकलॉग भी कवर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, सितंबर के अंदर सेकंड रिवीजन स्टार्ट करी और 12th जो है वो साथ साथ चल रही थी, यानी 12th के जो चैप्टर्स हो रहे थे वो तो साथ साथ करने ही है। उसके अलावा 11th आधी रिवाइज होगी और सितंबर के अंदर 11th एक बार पूरी रिवाइज होगी। अब जब सितंबर एंड हुआ उसके बाद यार मोस्टली ना हैशटैग के अंदर भी मैं बार बार करेक्शन करता जा रहा था। एक तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को फोकस कर रहा था जिनके ऊपर हैशटैग था, और उसके बाद भी मेरे को जिन क्वेश्चंस को देख के यार ऐसा लग रहा था कि अब ये हो जाएंगे, अब इनको नहीं बोलूंगा, उनके अंदर से मैं हैशटैग को रिमूव करता जा रहा था। तो एक तरीके से मैं अपने जो हैशटैग वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी रेक्टिफाई करता जा रहा था। अब आ गया अक्टूबर। अब अक्टूबर के एंड तक मैंने 11th को कंप्लीटली 2 बार रिवाइज कर लिया। इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि ये जो है मोस्ट इफेक्टिव वे है रिवीजन का। वो जो हैशटैग वाला मेथड है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है यार, तुम लोगों को भी काफी हेल्प करेगा, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। सो आई होप गाइज कि तुम लोगों की बैकलॉग और रिवीजन रिलेटेड जितनी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। अगर उसके बाद भी कोई भी क्वेरी आ रही है, मन के अंदर कोई भी सवाल उठ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए, तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना। और अगर तुम लोगों को पर्सनल अटेंशन चाहिए तो मेरे को मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर तुम लोग रीच आउट कर सकते हो। और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो यानी कि तुम लोगों को पसंद तो आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पीयर ग्रुप के अंदर ऐसी चीजों को शेयर करते हैं, तो यार प्लीज शेयर कर दिया करो। और अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। इन फ्यूचर काफी कुछ प्लान कर रखा है तुम लोगों के लिए। सो हम मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड बाय बाय।